धर्म की। शांति धारा के मंत्राक्षरों पर चर्चा चल रही है। ग्राम, नगर, खेत, करवट, मंडप, पत्रन, द्रोण, मुख, संवाहानंदनम। आनंद को करो, आनंद को करो, इस प्रकार से यहाँ पर भावना भाई। ग्राम किसे कहते हैं? गांव को ग्राम कहते हैं। आगम की परिभाषा में बाढ़ से घिरे हुए घर हों जिसमें अधिकतर शूद्र और किसान लोग रहते हैं तथा जो बाग बगीचा मकानों से सहित होते हैं उन्हें ग्राम कहते हैं। नगर 4 दरवाज़ों से युक्त कोट को, विस्तृत क्षेत्र को नगर कहते हैं, जहाँ पर परकोटा पूरा बना हुआ होता है। आपने देखा होगा जैसे भानपुरा है, उसमें 4 दरवाजे हैं, उसके अंदर पूरा नगर था, उसको नगर कहते हैं। जिसका परकोटा हो, पूरा नगर 4 दीवारी के अंदर। फिर खेत जो नगर नदी पर्वत से घिरा हो या नदी से घिरा हो उसे खेत भी कहते हैं। खरवट जो भी कहते हों, जो केवल पर्वत से घिरा हो। एक करवट में 200 गांव होते। आजकल व्यवस्थाएं, भाषाएं मतलब बदल गई हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? ब्लॉक, तहसील। ये पुराना करवट है। 200 गांव जिसमें होते थे उसको करवट कहते थे, अब तहसील आदि कहते हैं आप लोग, या ब्लॉक। मंडप 500 गांवों का जो समूह हो, घिरा हो, उसे मंडप कहते हैं। मतलब कि आज की स्थिति में आप बोल लें जिला पंचायत आदि जो होती है आपकी। पत्तन पूर्व भेद जो समुद्र के किनारे हो, जहाँ लोग नाव से उतरते हो, तटीय प्रदेश, समुद्र का किनारे वाले नगर, उनको पत्तन कहते हैं। द्रोणमुख जो किसी नदी के किनारे बसा हो जिसमें 400 गांव हों, उसे द्रोणमुख कहते हैं। संवाहन समुद्र की बेला से वेष्टित को संवाहन कहते हैं। इस प्रकार से ये नगरों के, गांवों के समूह हुआ करते हैं और इनकी रचना हुआ करती है। आदि प्रभु ने इंद्र को विदेह आदि के समान भरत क्षेत्रों में देशों की रचना करने का आदेश दिया था। विदेह क्षेत्र में जो नगरों की व्यवस्था, चूँकि वहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है, कर्मभूमि रहती है, तो वहाँ की व्यवस्था देख करके यहाँ की व्यवस्था बनाने का आदेश आदि प्रभु ने दिया था। इस प्रकार से इन देशों की, ग्रामों की रचना हुई थी। यत् सुखम अर्थात जो सुख, त्रिलोकेषु तीनों लोक में, व्याधि व्यसन वर्जितम व्याधि व्यसन से रहित कहा है। कौन सा सुख? जो सुख तीनों लोक में व्याधि और व्यसन से रहित कहा है। अभयम क्षेम आरोग्यम, वह अभय, क्षेम, आरोग्य, स्वस्तिरस्तु, कल्याण करने वाले होवें। यहाँ पर कल्याण की भावना भाई जा रही है। किसके प्रति? सब प्राणी मात्र के प्रति। क्या कह रहे हैं? जो सुख तीनों लोक में व्याधि व्यसन से रहित कहा है। व्याधि और व्यसन से रहित सुख हुआ करता है। व्याधि किसे कहते हैं? आधि, व्याधि, उपाधि, इनकी बहुत सारी बीमारियां हुआ करती हैं लोगों को। व्याधि अर्थात रोग, रोगों से जो मुक्त हो वो। और क्या बोला? व्यसन, व्यसन से जो मुक्त हो। व्यसन क्या कहलाते हैं? कितने व्यसन होते हैं? 7 व्यसन होते। कोई बताएगा नाम? 7 व्यसन होते। कौन कौन से होते हैं? जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना, चोरी करना और शिकार खेलना। ये 7 व्यसन होते हैं।
इन 7 व्यसनों से दूर रहने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। वह जैन धर्म को धारण करने की पात्रता जब तक इन 7 व्यसनों का त्याग नहीं होगा आपके अंदर नहीं आ पाएगी। और ये व्यसन क्या हैं? ये रोग के कारण हैं, दुख के कारण हैं, आत्मा को अशुभ कर्मों के माध्यम से पतन में ले जाने वाले हैं, दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, वर्तमान को भी खराब करने वाले हैं और भविष्य को भी खराब करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को 7 व्यसन का त्याग करना चाहिए। स्त्री की अपेक्षा पर पुरुष और पर पुरुष की अपेक्षा पर स्त्री, ऐसी जगह आना जाना है ना। और जो नगर नारियां होती उनके यहाँ आना जाना, शिकार खेलना। अब शिकार खेलने का क्या मतलब है महाराज जी? पहले तो जाते थे, अब आप मोबाइल में शिकार खेलते हैं। पहले वो जानवर को मारने जाते थे, आप आदमियों को मार रहे हैं। मारो मारो, काटो काटो, ऐसे गेम खेल रहे हैं, है ना। बंदूक चला रहे हैं, तमंचा चला रहे हैं। हम तो मनोरंजन से कर्म को कोई मतलब नहीं है, टाइम पास से कर्म को कोई मतलब नहीं है। जिस समय जैसे आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी उसके अनुसार कर्म का आश्रय होगा। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, सजग। किसके प्रति? अपने परिणामों के प्रति, अपने भावों के प्रति, अपनी काय की चेष्टा के प्रति। हाँ, तो जुआ खेलना, आजकल मोबाइल में बहुत प्रकार के जुए होने लगे, पता ही नहीं चलता, लोगों के घर खाली हो जाते हैं, अकाउंट खाली हो जाते हैं। आजकल बहुत प्रकार के जुए होने लगे। पहले तो ताश से बस होते थे, अब घोड़े पे भी लगने लगा, हाथी पे भी लगने लगा, भैंस पे भी लगने लगा, सांड पे भी लगने लगा। और वो बेकाऊ आपके घर में आजकल बड़ा क्रेज है बच्चों में क्रिकेटर बनने का। क्रिकेटर बन के ये बिकेंगे, इनकी बोली लगाई जाएगी। पहले दास प्रथा थी, नए प्रकार की दास प्रथा आई है, तो ये बिकेंगे। बिकने के बाद ये फिर बिकेंगे सटोरियों के हाथ से। तो फिर देखने के लिए सामने कुछ चल रहा है, पीछे से कुछ चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व में प्रतिदिन के मैच में अपना घर परिवार गंवा रहे हैं। कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लोगों का धन वैभव लुट गया। ऐसी सट्टेबाजी के लिए सरकार ऐसे IPL जैसे गेम चला रही है और आप सब लोग मूर्खों के जैसे पूरा पूरा दिन खराब करके उसमें अपना समय व्यर्थ करते हैं। हाँ, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो अच्छे देश जिनको आप मानते हैं, उनके देश में ऐसे गेम नहीं खेले जाते जिसमें दिन दिन भर लगता हो। मनोरंजन 2-5 मिनट का हुआ करता है, 15 मिनट का, 1 घंटे का हुआ करता, 2 घंटे का हुआ। दिन दिन भर पहले तो 5-5 दिन तक खेलते रहते थे पागलों की तरह। फिर वनडे पर आए, अब 2020 पर आ गए। हाँ, तो इसमें आप इधर मंदिर आने के लिए नींद नहीं खुलेगी, लेकिन रात को 2:30 बजे से मैच होगा तो जैन साहब सोएंगे ही नहीं। बोलो ना, है इतना नशा, ये भी व्यसन है, ध्यान रखना। किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, वो नशे की, वो चाहे कोई भी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे सांडों की लड़ाई हो, चाहे फ्री फायर हो, सब हिंसा में आनंद मना रहे आपके बच्चे, पुण्य का दुरुपयोग कर रहे, पाप का अनुबंध कर रहे हैं। पुण्य से वैभव आया, उससे मोबाइल खरीद के आपने दिया, वो पाप के अनुबंध में लगा, दिन रात पाप कमा रहा, पंचेंद्रियों के विषयों में डूबा उस मोबाइल के मान। तो व्यसनों को, व्यसन, ये 7 व्यसन बस ही, ये तो उपलक्षण के रूप में दे दिए जिसमें आपका मन दिन रात लगा रहे और जो आपकी आत्मा के पतन के कारण हो, वो सब व्यसन है। किसी को दुकान का नशा है, किसी को तम्बाकू का नशा है, किसी को मोबाइल का नशा है, सब व्यसन है ये। किसी को टीवी देखने का नशा है, किसी को मॉल घूमने का नशा है, किसी को कुल्लू मनाली घूमने का नशा है। बिना प्रयोजन कोई भी कार्य, वो सब आपको पाप कर्म का आश्रय करा।
घूमने जाना है, यात्रा पर जाना है तो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से ही जाना, नहीं तो पंच इंद्रियों के विषयों की तुष्टि और पाप का ही अर्जन करो। उसके अलावा कहीं गए, अब जो छुट्टी पड़ गई गर्मी की तो कहाँ चलो, कश्मीर चलो, दुबई चलो, डूब जाओ, हैं, गोवा चलो, और कहाँ चलो, आजकल ये तो कॉमन हो गए, अब तो सब विदेश की बातें हैं। वहाँ जा कर के ना धर्म बच रहा है, ना धन बच रहा है, ना समय बच रहा है। वहाँ जा कर के ऐसे भोजनालयों में भोजन कर रहे हैं जहाँ दोनों प्रकार का मिल रहा है। नहीं नहीं, तुमको क्या मालूम, अंदर जाके उनका किचन तो देखो, वही वाली कलछली से दाल जी वाली निकाल दी, वही वाली कलछली से कबाब निकाल दिया, वही चक्कू से उसको काट दिया, वही कटर से उसको काट दिया। तुम्हारे जैसे धो के प्रयोग कर रहे हैं क्या कि सकरा का चौड़े में ना चला जाए, तुम्हारे घर के जैसे थोड़े हो। सकरा समझते आप लोग? हाँ, जितने भी आटे वाले आइटम हैं, खाद्य पदार्थ हैं, इनका प्रयोग दिन में नहीं ही होता है, रात में नहीं होता। रात में तो कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों ने व्यवस्था बना ली। एक और नई बात पता चली हमें कल। हाँ, क्या पता चली? वो साबूदाने की खिचड़ी फलाहारी में आती। मूर्खो, किसने कह दिया? अभक्ष, सीधा मांसाहार, उसके बनने की प्रक्रिया तो देखो कैसे बनना। सेलम में जहाँ बनती 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में इतनी दुर्गंध आती कि उस से निकलना मुश्किल है। मैं ऑटोमेटिक हो गया, मशीन से बनने लगा मतलब नहीं है। प्रोसेस तो वही है, पहले उसको जो जमीकंद है, गणंत है, सड़ाया तो जाएगा, सड़ेंगे तो इल्लियाँ पैदा होंगी, और उन्हीं इल्लियों का और उस मटेरियल का सबका पेस्ट बन के फिर सब मशीन से उठा के उस मशीन में डाल दिया, उससे उठा के उसमें डाल दिया, उसमें दाने बन गए, उसमें पॉलिश हो गया, मशीन से पैक। आजकल सब महाराज जी आपको पता नहीं, आप अपडेटेड नहीं हैं। हाँ, सब ऑटोमेटिक हो गया। सड़ाया तो वैसे ही जाएगा, वो ऑटोमेटिक थोड़ी सड़ेगा, हैं? सड़ाने की प्रक्रिया तो वही रहे, उसके अलावा सब ऑटोमेटिक हो गया। वो हमें भी मालूम है, हमें पढ़ा रहे हैं। हम गाँव से आए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम हमको चलाते ही रहो, हैं? तो तुम भी चलो थोड़ा बहुत। तो जिस चीज़ की लत लग जाए, जिसमें दिन रात डूबे रहो, वो सब व्यसन है। तो व्यसनों से दूर रहो, नहीं तो क्या होगा? इतना अच्छा कुल पाने के बाद, बुद्धि विवेक पाने के बाद भी अवनति का कारण ही बनेंगे। आज थोड़ी अपन लेट हैं, इतना ही रखते हैं, अपन फिर कल आएंगे।